जय हिंद मित्रों। आज हम राजनीतिक शास्त्र को डिस्कस करेंगे। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम लोग का नया टॉपिक अनुसूची रहेगा। अनुसूची मूल संविधान में 8 अनुसूची थी। मूल संविधान में 8 अनुसूची थी। प्रश्न आएगा कि मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी, तो 8 अनुसूची थी। लेकिन वर्तमान संविधान में 12 अनुसूची है। वर्तमान संविधान में कितनी अनुसूची है? 12 अनुसूची है। अनुसूची 1 में देखेंगे भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन है। अनुसूची 1 में देखेंगे भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन है। बताया गया है कि भारत में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसके विषय में वर्णन है। फिर हम देखेंगे अनुसूची 2 में देखेंगे। अनुसूची 2 में बताया गया है भारत के पद अधिकारियों का वेतन, भत्ता और पेंशन का उल्लेख है। अनुसूची 2 में बताया गया है कि भारत के पदाधिकारियों का वेतन, भत्ता और पेंशन का उल्लेख है। जैसे कि भारत के राष्ट्रपति का वेतन है का उल्लेख है। उसके बाद लोकसभा के अध्यक्ष के वेतन का उल्लेख है। आगे देखेंगे अनुसूची 3 देखेंगे। अनुसूची 3 में देखेंगे शपथ पत्र का प्रारूप है। शपथ पत्र का प्रारूप बताया गया है। फिर हम देखेंगे अनुसूची 4 बताएंगे। अनुसूची 4 में बताया गया है राज्यसभा के लिए सीटों का आवंटन। राज्यसभा के लिए सीटों का आवंटन अनुसूची 4 में बताया गया है। कितने राज्य में कितने राज्यसभा की सीट होगी और कितना प्रतिनिधि होगा, इसके विषय में भी बताया गया है। अनुसूची 5 देखेंगे। अनुसूची 5 देखेंगे अनुसूचित क्षेत्र के संबंध में प्रावधान बताया गया है। अनुसूचित क्षेत्र के संबंध में प्रावधान बताया गया है 5। 6 देखेंगे अनुसूची 6 देखेंगे जनजाति के संबंध में प्रावधान बताया है। जनजाति के संबंध में प्रावधान बताया गया है अनुसूची 6 में। खासकर असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। कौन कौन सा? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के विषय में बताया गया है। फिर हम देखेंगे अनुसूची 7 देखेंगे। अनुसूची 7 में बताया गया है केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा। केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा बताया गया है। अनुसूची 7 में केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा। विषय देखेंगे, इसको 3 विषय में बांटा गया है। 3 विषय में बांटा गया है। पहला संघ सूची, संघ सूची, संघ सूची। दूसरा राज्य सूची। तीसरा समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार केंद्र के पास है। संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार केंद्र के पास है। राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार राज्य के पास है। राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार राज्य के पास में है। उसके बाद समवर्ती सूची में कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों के पास है। अब देखेंगे कि संघ सूची के अंतर्गत आता है रेलवे आता है, बैंकिंग आता है, जनगणना आता है और बहुत सारा आ सकता है। बहुत सारा आता है। राज्य सूची के अंतर्गत देखेंगे कौन कौन सा विषय आता है। रेलवे, पुलिस आता है, गैस आता है, भूमि सुधार आता है और बहुत सारा आता है। फिर देखेंगे समवर्ती सूची के अंतर्गत शिक्षा आता है, वन आता है और विद्युत आता है। देख सकते हैं। देखेंगे एक कहां से लिया गया है, संघ सूची और राज्य सूची कहां से लिया गया है। 1935 के भारत शासन एक्ट से लिया गया है। संघ सूची और राज्य सूची 1935 के भारत शासन एक्ट से लिया गया है। 1935 के भारत शासन एक्ट से लिया गया है संघ सूची और राज्य सूची को। अब देखेंगे समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। समवर्ती सूची कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। प्रश्न पूछ सकता है कि समवर्ती सूची किस देश से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अब हम देखेंगे अनुसूची 8 को देखेंगे, 8 को देखेंगे। अनुसूची 8 में भाषा के विषय में बताया गया है, लैंग्वेज के विषय में बताया गया है। हम देखेंगे मूल संविधान में 14 भाषा का उल्लेख था। मूल संविधान में 14 भाषा का उल्लेख था और वर्तमान संविधान में 22 भाषा का उल्लेख है। प्रश्न पूछ सकता है कि मूल संविधान में कितने भाषा का उल्लेख था, तो हम क्या लिखेंगे? 14 भाषा का उल्लेख था। लेकिन वर्तमान संविधान में 22 भाषा का उल्लेख है।
21वां संविधान संशोधन एक्ट 1967 के द्वारा किस भाषा को जोड़ा गया? सिंधी को जोड़ा गया। कौन सा? 21वां संविधान संशोधन अधिनियम एक्ट 1967 के द्वारा सिंधी को जोड़ा गया, सिंधी को जोड़ा गया। 71वां संविधान संशोधन एक्ट 1992, 71वां संविधान संशोधन एक्ट 1992 के द्वारा 3 भाषा को जोड़ा गया। मुक्त देखेंगे मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी। मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी। 71वां संविधान संशोधन एक्ट 1992 के द्वारा 3 भाषा जोड़ा गया। कौन कौन? मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी को जोड़ा गया। फिर हम आगे देखेंगे 92वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन एक्ट 2003 के द्वारा, 92वां संविधान संशोधन एक्ट 2003 के द्वारा 4 भाषा जोड़ा गया। मैथिली, दूसरा देखेंगे संथाली हो गया, तीसरा देखेंगे बोडो हो गया, डोगरी हो गया, और चौथा हो गया बोडो हो गया। मैथिली हो गया, संथाली हो गया, डोगरी हो गया, बोडो हो गया। 4 भाषा को जोड़ा गया, 4 भाषा को जोड़ा गया। फिर देखेंगे अनुसूची 9 को देखेंगे। अनुसूची 9 में बताया गया है भूमि सुधार के विषय में बताया गया है। अनुसूची 9 में भूमि सुधार के विषय में बताया गया है। अनुसूची 9 में भूमि सुधार के विषय में बताया गया है। अनुसूची 10 को देखेंगे। अनुसूची 10 में बताया गया है दल बदल कानून के विषय में बताया गया है। दल बदल कानून के विषय में बताया गया है। अनुसूची 10 किससे रिलेटेड है? दल बदल कानून से रिलेटेड है। 92वां संविधान संशोधन 92वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। राजीव गांधी के द्वारा शामिल किया गया। किसके द्वारा शामिल किया गया? 10वीं अनुसूची राजीव गांधी के द्वारा शामिल किया गया। अब देखेंगे अनुसूची 11 देखेंगे। अनुसूची 11 में देखेंगे पंचायती राज से रिलेटेड है। पंचायती राज से रिलेटेड है। पूछ सकता है कि अनुसूची 11 किससे रिलेटेड है? पंचायती राज से रिलेटेड है। इसमें देखेंगे पंचायती राज से रिलेटेड है 73वें संविधान संशोधन एक्ट 1992 जो 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। इसके द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। पूछ सकता है कि 11वीं अनुसूची किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? 73वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। कौन सा संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? 73वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया 11वीं अनुसूची को। पंचायती राज को कार्य के लिए 29 विषय प्रदान है। पूछ सकता है पंचायती राज के कार्य के लिए कितने विषय प्रदान है? तो 29 विषय प्रदान है। अब हम अगला देखेंगे पंचायती राज देख लिए। उसके बाद अनुसूची 12 देखेंगे। अनुसूची 12 में नगरपालिका के बारे में बताया गया है। नगरपालिका के बारे में बताया गया है। 74वें संविधान संशोधन एक्ट 74वें संविधान संशोधन एक्ट 1992 जो 1 जून 1993 को लागू हुआ। 1 जून 1993 को लागू हुआ। इसके द्वारा संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। पूछ सकता है कि 12वीं अनुसूची कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो क्या लिखेंगे? 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। इसमें देखेंगे शहरी क्षेत्र के लिए कार्य के लिए 18 विषय प्रदान किया गया है। शहरी क्षेत्र की कार्य के लिए 18 विषय प्रदान किया गया है। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।